हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में। मैं इग्नू BCS 042 के सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूं। आज मैं 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा। एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे सॉल्व की जाती है, प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे निकालोगे और आप क्रूज एल्गोरिथम कैसे निकालोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट की। आपको एक ग्राफ दिया होगा, आपको उसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने को कहेगा। इस मैट्रिक्स में ये जो सर्कल्स हैं ये आपके वर्टिसेस कहलाते हैं। दैट इज A, B, C, D, E, F, ये आपके वर्टिसेस हैं। और इन वर्टिसेस को लिंक करने के लिए जो लाइनें लगी हैं इनको हम एजेस कहते हैं। एजेस कह सकते हो या पाथ्स कह सकते हो। तो आप क्या करो, एक मैट्रिक्स बनाओ, उस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स में इन्हीं वैल्यूज को लिख दो। सो दैट इज A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F। तो ये मैट्रिक्स में वर्टिसेस जो थे हमारे वो रोज भी बन गए और वो कॉलम्स भी बन गए। अब आप इन एजेस को देखिए, ये जो एज है ये A to B के बीच में जा रही है। इट मींस A to B 1। ओके, और A से और कहां से एज निकल रही है? A से C की तरफ एज निकल रही है। सो A से C की तरफ एज निकल रही है 1, और कहीं कोई एज नहीं जा रही। A से 2 एजेस ही जा रही थी, 2 1 लग चुके हैं, बाकी सारे आपके 0 हो जाएंगे। जस्ट फॉलो दिस प्रोसीजर। B के लिए, B के साथ 2 एजेस निकल रही हैं, एक A पे एक F पे। सो B से A पे और F पे 1, बाकी सारे 0। 1 का मतलब है देयर इज एन एज दैट इज बिटवीन B एंड F, एंड 0 का मतलब है देयर इज नो एज बिटवीन B एंड E। लेट्स स्टार्ट विद C, A एंड D, A एंड D। फिर D से निकल रहा है C और E की तरफ, C और E की तरफ। E से निकल रहा है F और D की तरफ, F से निकल रहा है E और B की तरफ, E। दैट्स इट। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये हो गया। फिर आपको एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाने को भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट के लिए आपको डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट आना चाहिए तो बेटर है। अभी के लिए मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं सीधा बना के दिखाऊंगा एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी लिस्ट विल बी लाइक, एक मैं डबली लिंक लिस्ट लूंगा, उसमें सारे वर्टिसेस को रख दूंगा। सो पहला वर्टेक्स A, दूसरा वर्टेक्स B, तीसरा वर्टेक्स C, चौथा वर्टेक्स D, पांचवा वर्टेक्स E, छठा वर्टेक्स F। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेरे बन गए। लेट्स नंबर दीज 1 2 3 4 5 6। और इसके लिए आपको एक स्टार्ट नोड की जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट नोड, दिस इज योर स्टार्ट नोड। यहां पे स्टार्टिंग एड्रेस रखा 1, यहां पे 1 ने इसके अगला एड्रेस रखा है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब इसका कुछ भी नहीं है तो क्रॉस। अब इसके साथ लगेंगी एजेस। ए के साथ कितनी एजेस लग रही हैं? 2। तो इसके साथ आप 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। ये सिंगल लिंक लिस्ट है। बी के साथ भी 2 है, सभी के साथ 2 है, तो सभी के साथ मैं 2 बॉक्सेस को ज्वाइन कर दूंगा। क्योंकि 2 क्या कुछ नहीं है तो इसके एंड में आप क्रॉस बना सकते हो। क्रॉस मतलब कि ये एंड ऑफ द लिस्ट हो रहा है। अब ए से एजेस जा रही है बी और सी की तरफ, तो यहां पे आप लिख सकते हो पॉइंट टू सी, सी नोड, और यहां पे आप लिख सकते हो पॉइंट टू बी नोड, पॉइंट टू बी नोड। ठीक है जी। और ये यहां से पॉइंट आउट इसको कर रहा है। यहां पे आप नोड लिख दीजिए, या सीधा आप इस तरफ पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि बी से जा रहा है आपका ए और एफ की तरफ, सो मैं यहां से ए की तरफ एरो भी लेके जा सकता हूं, बट वो एरोज या लाइनें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे। तो यहां पर सिंपली लिख दीजिए पॉइंट टू, जो बी है वो कर रहा है ए नोड, एंड देन पॉइंट टू एफ नोड। सो अब मैं सिर्फ वर्ड से लिखूंगा पॉइंट टू ए नोड, पॉइंट टू डी नोड, D point to C node, point to E node, E point to F node, point to D node, F
पॉइंट टू बी नोड, पॉइंट टू ई नोड, दैट्स इट, ये एडजेसेंसी लिस्ट बन गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ लग गया हो। अब एक और टॉपिक पे आते हैं, प्रिम्स और क्रूस्कल पे। प्रिम्स और क्रूस्कल के एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक स्पैनिंग ट्री समझना पड़ेगा कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें कोई साइकिल नहीं होता। साइकिल का मतलब क्लोज्ड बॉक्स नहीं होगा। दिस इज अ साइकिल, दिस इज ऑल्सो अ साइकिल। क्लोज्ड नहीं होना चाहिए। स्पैनिंग ट्री का पहला रूल ये होता है कि ये क्लोज नहीं होना चाहिए। और एक रूल और है, अगर आपके n वर्टिसेस हैं तो उसमें n-1 एजेस ही लगेंगे, इससे ज्यादा एजेस नहीं लग सकते। इसको हम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। लेट्स से मेरे पास एक डायग्राम है A B C D। इसका अगर मैं स्पैनिंग ट्री बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस थिंग। मेरे पास 4 वर्टिसेस हैं, मैंने सिर्फ 3 एजेस इंक्लूड करी हैं, क्लोज्ड बॉक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका एक स्पैनिंग ट्री निकल गया। इसका स्पैनिंग ट्री एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी ए स्पैनिंग ट्री, दिस कैन आल्सो बी ए स्पैनिंग ट्री, राइट। स्पैनिंग ट्री एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं। पहला रूल था कोई साइकिल ना हो, दूसरा रूल था n वर्टेक्स और n-1 एजेस हो, तीसरा रूल है कनेक्टेड होना जरूरी है। इसका आपके स्पैनिंग ट्री का कनेक्टेड होना जरूरी है। कनेक्टेड का मतलब क्या है, A से D तक पहुंचने का रास्ता है, A से C तक पहुंचने का रास्ता है, B से C या D या A की तरफ पहुंचने का रास्ता है। हर एक वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स तक पहुंचने का रास्ता दिया हो तो आपका वो वर्टेक्स कनेक्टेड कराएगा। तो पहला कंसेप्ट आ गया स्पैनिंग ट्री का। स्पैनिंग ट्री के बाद एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होता है, जिस ग्राफ में आपकी वर्टिसेस को, आपकी एजेस को कोई नंबर असाइन कर दे, लाइक 5 2 7 6 9 1, तो ये वेटेड ग्राफ हो जाता है। हर एक एज को एक पॉजिटिव नंबर असाइन किया जाता है जो उसका वेट कहलाता है। दिस पॉजिटिव नंबर मे रिप्रेजेंट इट्स कॉस्ट, इट्स वेट और इट्स टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम बी डी टू ई। तो वेट्स दिए होते हैं। अब वेटेड ग्राफ और एक वेटेड ग्राफ का स्पैनिंग ट्री निकालना भी एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि अब ये मेरा ग्राफ है A B C D 1 2 3 1 2, मैं वैल्यूज चेंज करता हूं 4 और 5। अब अगर मैं इसका स्पैनिंग ट्री बनाऊं तो सिंपल स्पैनिंग ट्री के रूल के हिसाब से तो मेरा ये स्पैनिंग ट्री बन जाएगा A B C D। अगर एजेस की कैलकुलेशन करूं 1 2 5, सो दिस इज अ स्पैनिंग ट्री। लेकिन इन एजेस को अगर मैं टोटल कॉस्ट करूं तो ये 8 बनता है, 5 + 2 + 1 = 8। मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालना होता है। वेटेड ग्राफ में से मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालना होता है, मतलब वो ग्राफ जिसके टोटल वेट ऑफ एजेस कम से कम हो। दैट इज जैसे A B C D, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर मैं 3 को लूंगा तो ये साइकिल बन रहा है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, इसको यूज करूंगा 4। ये मेरा मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री है। इसको आप सम करके देख लीजिए, ये आपका 7 आता है। इन क्वेश्चंस में आपको मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालने को ही कहेगा और इनको निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। एक क्रूस्कल है, एक प्रिम है। क्रूस्कल एल्गोरिथम, क्रूस्कल ने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया था जिसके बेस पे आप मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हो, ऐसे ही प्रिम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्रूस्कल की टेक्निक को फॉलो करना चाहते हो इससे मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, तो ये कुछ स्टेप है। कहता है पहले आप अपनी एजेस को असेंडिंग ऑर्डर वेट के हिसाब से सॉर्ट कर लीजिए। दैट इज पहले सबसे लोएस्ट वैल्यू है यहां पे 1 जो है A to D। A to D वेट है मेरा 1। अगला है 2, 2 अब 2 है, एक है B to D और एक है C to E, ये 2 वेट है। 3 वाला D to F, 4 वाला F to E एंड B to E, 5 वाला D to E, 6 वाला A to B, 7 वाला C to F। कोई और तो नहीं है, गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई मिस करिए मैंने नहीं। तो एक एज मिस था मेरा B to C का, मैं वो भी लिख रहा हूं। B to C 6 है और C to F 7 है। तो आपने एक सॉर्टेड ऑर्डर में अपने एजेस को लिख लिया है। द नेक्स्ट स्टेप इज आप ग्राफ इनिशियलाइज कर लो, लेकिन इन वर्टिसेस को आप
वर्सेस इंक्लूड करो लेकिन एजेस इंक्लूड मत करना। दैट इज ए बी सी डी ई एफ, दैट्स इट। अब स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लोएस्ट वेट में क्या आ रहा है आपका, ए टू डी 1, इसको इंक्लूड कर लिया 1। मेरे पास टोटल एजेस वर्सेस हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं 5 एजेस इंक्लूड करूंगा, एक हो गया। नेक्स्ट है बी टू डी 2, बी टू डी 2, दो हो गई, 3 और पड़ी हैं। सो अब नेक्स्ट है सी टू ई 2, सी टू ई 2, डी टू एफ 3, डी टू एफ 3, एफ टू ई 4, एफ टू ई 4, दैट्स इट। आई थिंक आपका स्पेनिंग ट्री बन गया है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। क्रूस्कल के हिसाब से आपका ग्राफ बन चुका है। आपका टोटल वेट जो आ रहा है 1 + 2 + 2 + 3 + 4, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12। ये आपका क्रूस्कल के अकॉर्डिंगली मिनिमम वेट जो है आपका 12 निकल रहा है। अब आप इसमें प्रिंस भी अप्लाई कर सकते हो। क्रूस्कल जो है आपके ग्राफ को एज ए फॉरेस्ट कन्वर्ट कर देता है। एज ए फॉरेस्ट मींस थोड़ा खुलासा, कुछ कंप्लीट नहीं है, आप एजेस 1 बाय 1 डाल रहे हो। लेकिन जो प्रिम्स है, प्रिम्स कनेक्टिविटी के साथ चलता है। अगर वो एक एज से चलेगा, उसी एज के आगे वो बढ़ता जाएगा। तो प्रिम्स के हिसाब से क्या होगा, प्रिम्स के हिसाब से अगेन आप अपने वर्सेस बना लीजिए। ओके, स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हो। हम ए से शुरू करते हैं। ए से मेरे 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक बी की तरफ और एक डी की तरफ। द लोएस्ट इज ए वाला, ए टू डी 1, तो मैं उसको कंसिडर करूंगा 1। वंस आई रीच डी, आई हैव टू लुक ऑल द एजेस फ्रॉम डी वर्टेक्स। डी से जो जा रही हैं आप उसी को देखो। डी से अभी मेरी 4 वर्टेक्स जा रहे हैं, 4 एजेस जा रहे हैं। मैं बैक ट्रैक नहीं कर सकता, तो ये 3 एजेस रह गई। इन 3 एजेस में से सबसे छोटी कौन सी है, 2, तो मैंने 2 कंसिडर कर लिया। Once I reach B, then I have to pick the edges from here only. इन्हीं में से पिक करना पड़ेगा। अब B में से मेरी एजेस जा रही हैं 6 6 4 2। The lowest is 2, पर 2 बैक ट्रैक कर देगा, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। The next is 4, ओके, तो इसको 4 को ले लिया। Once I reach E, मेरे को E से बाकी देखने पड़ेंगे। E से 1 2 3 4 एजेस जा रही हैं। The lowest is 2 to C, ओके, 2 to C। ओके, जब मैं C पे पहुंच गया, अब मैंने यहां से देखने कौन से आ रहे हैं, 6 2 7, 3 रास्ते जा रहे हैं। 2 बैक ट्रैक करेगा, 6 भी बैक ट्रैक करेगा, प्लस ये साइकिल बना देगा। अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूं तो ये क्लोज बॉक्स बन रहा है, मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। द नेक्स्ट इज 7, सो सी से 7। 1 2 3 4 5 6 वर्सेस हैं। 1 2 3 4 5 एजेस हैं। पहली कंडीशन स्पेनिंग ट्री की ट्रू हो गई। साइकिल नहीं बन रहा, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। कनेक्टेड है, हर एक वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स की तरफ रास्ता जा रहा है, कनेक्टेड है। तो इसका अगर मैं टोटल वेट निकालूंगा सॉरी 1 + 2 + 4 + 2 + 7, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 7 15, 15 + 1 16। अकॉर्डिंग टू प्रिम्स अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपका टोटल वेट ऑफ मिनिमम स्पेनिंग ट्री जो आएगा वो 16 आएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा। अगली वीडियो पे चलेंगे, पर आप अपनी इस वीडियो को जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आप हमारे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।